अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सेना से सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बांग्लादेश को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वह सभी धर्म का सम्मान करे। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि बांग्लादेश सरकार इस बात को ना भूले कि उसको बनाने का काम हिंदुस्तान ने ही किया था। सोमवार को यहाँ के रेजांगला पार्क में आयोजित पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कर्नल रोहित चौधरी व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बांग्लादेश में हालात सामान्य बने, इसको लेकर भारत सरकार को भी प्रयास करने की जरूरत है। इस अवसर पर 1971 के भारत पाक युद्ध एवं 1962 के रेजांगला युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को याद किया गया व युद्ध वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शरारती बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे थे, सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल माहौल तैयार हुआ। भारतीय सेनाओं ने सैम मानेकशॉ जी, हमारे फील्ड मार्शल, उस समय के आर्मी अध्यक्ष, आर्मी के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बहुत बेहतरीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए एक मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की और बांग्लादेश के भीतर जाकर 13 दिन के अंदर एक निर्णायक युद्ध किया, जिसके अंदर 93,000 से ज़्यादा सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर भी है, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी है। ये बेहतरीन भारतीय सेनाओं के कार्य करने की शैली का एक नतीजा था कि एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े थे, उन दोनों में से एक बांग्लादेश को जन्म देने का काम किया। देखिए, ऐसा है कि आज जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है वो उनकी एक अंदरूनी हालात थे, उसकी वजह से ये बना है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस बांग्लादेश को आज़ाद करने में, बनाने में इंडिया का पूरा, भारतीय सेनाओं का, भारत के लोगों का पूरी तरह से एक सहयोग था, आज बांग्लादेश को ये इस चीज़ को याद करते हुए अपने वहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं और बाकी सब हैं, सबको सौहार्द से रहना चाहिए और सबकी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र है, पड़ोसी को बदल नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर माहौल बनाना और तैयार करना ये सरकार की, हमारी भी जिम्मेदारी है और उनकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो ITBP से हैं, वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम अपनी जो वीरांगनाएँ हैं उनको हम मान सम्मान देते हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं उनको सम्मानित करते हैं, और साथ साथ जो 18 नवंबर 1962 की लड़ाई में रेजांगला का जो स्मारक आपके सामने आप देख रहे हैं बना हुआ है, उसके ऊपर उनको भी जो है नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने को है। हम चैन की नींद सोते हैं
और वो दिन रात हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो बीएसएफ से हैं, चाहे आईटीबीपी से हों, चाहे आपकी आर्मी से हों, वो सारे दिन जो है सरहद के ऊपर निगाहें रखते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उन सबको मैं नमन करता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो दिन रात देश की सेवा करते हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर योजना के ऊपर पुनः विचार करेगी, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का जो मनोबल है वो कम हुआ है। और साथ साथ जो है 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसको अभी रिव्यू होना था, वो रिव्यू नहीं हुआ, उसको दोबारा से रिव्यू करें। और मैं समझता हूँ कि जो आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। और आज रोहित चौधरी जी भी आपसे अभी मुखाबिर होंगे, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी और कमांडेंट साहब का मैं विशेष रूप से, जिन्होंने अपने ट्रुप्स को यहाँ पर जो है सलामी का आयोजन किया और जाटूसाना में ये स्थित हैं, तो इनको भी मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मौके पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसका फिर कभी बात करेंगे मामले पे, क्योंकि हमारे देखो आईटीबीपी के कमांडेंट आए हुए हैं, मैं किसी राजनीतिक विषय पे कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है बहुत भयावह है और लोग वहाँ, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, अपने डिप्लोमेटिक हिसाब से वहाँ बातचीत करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हम सब सौहार्द से और अमन चैन से रह सकें। ये रेजिमेंट हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार उस पर विचार करे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वार म्यूज़ियम जो है, जब मैं मंत्री था तब मैंने बनवाया था और इसकी देख रेख के लिए मैंने जो हमारे डीसी हैं उनसे बातचीत की थी। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 43 लाख रुपए आ चुके हैं इसकी रेनोवेशन के लिए, तो वो कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको ठीक करवाएंगे।